So yeah, hello and welcome everyone to another episode of Straight Out the Bat. और आज हम आ चुके हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई सीरीज का रिव्यू करने. एंड टू बी ऑनेस्ट, व्हाट अ क्रैकर ऑफ अ सीरीज इट वाज. काफी मजेदार परफॉर्मेंसेस देखने को मिली अपन को, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया साइड. इवेंचुअली वी वन द series, but then also some top performances from England, which we kind of expected. But then yes, काफी काफी मजा आया, काफी क्रेजी सीरीज रहा. एंड विथ मी इज नन अदर देन मिस्टर सुजॉय पाल. यूपी के रहने वाले, काफी परेशान. लाइट आने जाने का काफी परेशानी है उनके यहाँ. सो या मिस्टर सुजॉय पाल, क्या लगता है, क्या क्या थे हाइलाइट्स, क्या थे हमारे इस सीरीज के? यार देखो सीरीज के हाईलाइट के पहले हाँ. यूपी और लाइट का कनेक्शन इज लाइक हमेशा रहने वाला है. वो कॉन्वर्सेशन हमेशा होता रहेगा. बट कमिंग बैक टू द सीरीज, आई थिंक great to see India the way मतलब they fought and बहुत ही जबरदस्त सीरीज था. और again the never say die attitude which we have been talking since the Australia series was again on display this time as well. एंड इंडिया के लिए यार हाईलाइट सबसे बड़ा मेरे लिए तो हाईलाइट था कि द वे भुवनेश्वर कुमार बोल्ड इन द एंटायर सीरीज, T20 सीरीज में भी फिर वनडे सीरीज में भी. इट सीम्स लाइक ही इज बैक इन हिज फुल फ्लो. सो आई थिंक दैट वाज लाइक अ बिग हाईलाइट. शिखर धवन एंड केएल राहुल कमिंग बैक टू फॉर्म. So that was another thing. I think शिखर धवन के लिए तो खास करके बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज था ये. He had to score some runs. राहुल का तो था कि चलो like at some point he will come back. शिखर धवन के लिए it was very important and it was very happy. I was very happy to see him score runs. Another positive was Shardul Thakur. Like the way बढ़िया, he बहुत is, बढ़िया बॉलिंग की he उसने. does give runs, but at the same time he does take very crucial wickets. जो कि बहुत ही बढ़िया है. मतलब वी रियली नीड बॉलर्स लाइक हिम, स्पेशली अगर इस तरीके के फ्लैट पिचेस पे खेलेंगे तो दीज काइंड ऑफ बॉलर्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट जो कि विकेट ले सकते हैं. So I think these were some of the top highlights. Rishabh Pant again, like he has been scoring runs and he did that in ODI cricket also now. So that is great. Some areas of concern I think would be that yeah, Kuldeep Yadav ka हाँ. form was like a cause of concern, and uh, Yuzi Chahal was also not playing. So it will be interesting to see which way India goes uh, with their entire spin ka trajectory, because matlab Krunal Pandya can give you 4-5 overs, but I don't think he is like a proper 10 over bowler right Bowler, now. yes. When Jadeja comes back, that problem will get solved to some extent. But still, Yuzi Chahal and Kuldeep, one of them will have to be in a position jahan par they can be in the team and they can keep giving those wickets in the middle over. So I think wo ek cause of concern tha. So that will be something to look forward to. What do you think were some highlights from England side? इंग्लैंड के साइड से तो यार मतलब अगेन द मेन दिस द थिंग दैट वी टॉक्ड अबाउट इन द लास्ट वीडियो, कि उनका मिडिल ऑर्डर का जो इशू है, लाइक आफ्टर मलान एंड स्टोक्स nobody was getting big runs. So that was a point of concern for them, and we actually saw how they collapsed after the in the first ODI. तो वही हुआ. मतलब कि ऊपर वालों ने रन किए, जेसन रॉय अच्छा किया, बेस्टो ने अच्छा किया. बेस्टो तो एक्चुअली पूरे सीरीज भर ने काफी मजेदार बैटिंग की, दो ओडीआईस में. आज आज भले उसका दिन नहीं था, बट देन द लास्ट टू इनिंग्स दैट ही प्लेज वे जस्ट अमेजिंग, ब्रिलियंट, काफी बढ़िया बैटिंग. बट देन अगेन कमिंग बैक की मिडिल ऑर्डर काफी वीक. पहले ओडीआई में फिर कोलैप्स हुआ. सेकंड ओडीआई में उनका ये सीन रहा कि मतलब मिडिल ऑर्डर में लियम लिविंगस्टन, although he usually opens up the batting and he had a like different role to play this time, but then उसने मैच निकाल लिया सेकंड ओडीआई में. आज भी अगर देखा जाए, इवन इन द थर्ड ओडीआई टुडे, उसने मतलब डिसेंट परफॉर्मेंस दिया है यार, उसका कुछ खराब किया नहीं है. बाकी तो यार बेन स्टोक्स और बेस्टो काफी ही अमेजिंग परफॉर्मेंसेस. और आज तो भाई सैम करन भाई गोटी मुंह में था भाई. लेजिट लेजिट गोटी मुंह में था. मोमेंट इट वाज फॉर एवरी Ravish इंडियन.
रवि शास्त्री was actually roaming around like that. वो हाँ फिर से अगर उसका आज इंटरव्यू लेता तो फिर से वही बोलता वो. तो भाई आज सैम करन ऑलमोस्ट निकाल ही गया था वो मैच, एक एक छक्के का बस फर्क रह गया था. तो या दैट, बट देन द बिग डिफरेंस वाज जोफ्रा आर्चर नॉट बीइंग इन देयर टीम. वो एक उनका एक बॉलिंग में जो एक एक जो स्पाइस, वो किक जो रहता है वो थोड़ा सा मिसिंग था एक तरह से, आई वुड से. एंड ऑल्सो मॉर्गन्स इंजुरी which kind of impacted like their batting lineup as well as जॉस बटलर का जो उसका जो बैटिंग है. I think due to मतलब कैप्टेंसी का प्रेशर एंड ऑल he was not able to deliver with the bat, I feel. तो या जॉस बटलर के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा ये ओडीआई सीरीज. तो या बट देन ओवरऑल काफी काफी मजेदार सीरीज, मजा आया, काफी मजा बहुत ही जबरदस्त सीरीज था, बहुत ही जबरदस्त सीरीज था. गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक like some things to see would be like Shreyas Iyer का injury, आया. हाँ how is श्रेयस that अय्यर का coming up, इंजरी. and if he is coming back क्या हो रहा है. So that is something from India's point of view. And मतलब how is India solving their fifth bowler का issue. अगर हार्दिक consistently bowl करता है then it sorts out for to some extent, but I think fifth bowler अभी भी इंडिया की तरफ से थोड़ा सा concern है. And for England I think as you said the middle order and to some extent their death bowling also, these are things they would want to like rectify going forward. But like test, T20, one day series, test was kind of like one sided, but T20 and one day series was absolute cracker. Both 1 and 2 ranked teams gave us an amazing series, and it was great to see that before the IPL. So I think with that we would like to come to an end of this video. Like, share, subscribe कीजिए, थोड़ा व्यूज बढ़ाइए हम लोगों का. आईपीएल आ रहा है, आईपीएल के टाइम पे विल बी कमिंग बैक विद मोर वीडियोस, एंड उसके पहले भी हम लोग काफी सारे वीडियोस करते रहेंगे. All right, see you in the next video.